जय माँ लक्ष्मी। और आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आ रही हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ महालक्ष्मी जी की जो मेरे साथ घटना हुई है, सत्य घटना जो मेरे साथ चमत्कार हुआ है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूँ। मैं बताऊँ कि इस कलयुग में लक्ष्मी माँ अभी भी है, जो अपने भक्तों को अपनी कृपा देती है और वो जो चाहते हैं वो देती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी सत्य घटना बता रही हूँ कि मेरे साथ माता लक्ष्मी ने 2 बार कृपा दिखाई और कैसे कैसे क्या क्या हुआ कृपा, वो सारी बातें मैं आज बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने, पर माता की सच्ची घटना जो है वो जरूर सुने। जय माँ लक्ष्मी। आज मैं लक्ष्मी माता की कृपा मुझ पर कैसे बनी और कैसे चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में, ये आपको बताऊंगी। और देखिए, लक्ष्मी माता जो है ना, मैंने कभी भी ऐसा नहीं, नॉर्मली जब हम दिवाली में जब पूजा करते थे तो लक्ष्मी गणेश जी की वैसे ही पूजा करते थे। मैंने कभी मतलब लक्ष्मी जी का आवाहन भी नहीं किया था कभी। मैं दुर्गा माता को जरूर करती थी, नवरात्रि है ये है, बट दूर दूर तक लक्ष्मी माता जी के साथ मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। बट 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं लक्ष्मी माता की भक्त बन गई हूँ, और यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे लक्ष्मी माता ने मुझे चमत्कार मेरे लाइफ में किया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतनी शक्ति है माता में ना कि वो अपने भक्त को पहचान लेती है और बिल्कुल अपने भक्त की सारी सारी दुख दर्द को हरती है। सो फ्रेंड्स, जो मेरे साथ चमत्कार हुआ है वो 2 साल पहले हुआ है। और 2 साल पहले ऐसा हुआ कि कोरोना चल रहा था। उस समय कोरोना, लॉकडाउन, सारा चीज चल रहा था। और कोरोना जो है लगभग 2 साल हम सभी को परेशान किया है, आप सब जानते हो। और मेरे हस्बैंड की जो है जॉब चली गई। कोरोना जैसे फर्स्ट वेव जैसे ही आया था, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। 2 साल मेरे हस्बैंड जॉब के बिना थे। और फर्स्ट वेव में मैं कोरोना पॉजिटिव भी हुई थी। और इस कंडीशन में हुआ ये था कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी जब फर्स्ट वेव आया था। उसी कंडीशन में तब की बात है। और तब मुझे माँ लक्ष्मी ने सहारा दिया और रास्ता दिखाया। मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ, सही में बता रही हूँ। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ ना तो मेरे हाथ पैर आंख में आंसू आ रहे हैं। लक्ष्मी माता की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर सच्चे दिल से लक्ष्मी माता को मानते हो ना, तो लक्ष्मी माता अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती है। कोरोना का टाइम था, बिल्कुल लॉकडाउन था, मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं था, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस था। और उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। डॉक्टर के पास गए थे हम, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन प्रेफर कर दिया था कि हाँ, आपको ऑपरेशन कराना है। तो हमने बोला करके, और पैसे उन्होंने बोला लगभग ₹1,00,000 खर्च हो जाएंगे। आप सोच सकते हो, लॉकडाउन में विदाउट जॉब ₹1,00,000 खर्च करना भी हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उस कंडीशन में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और तब हमने बोला डॉक्टर से कि हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए हम ऑपरेशन के लिए। उन्होंने तो तुरंत बोला था नेक्स्ट डे आप एडमिट कर दो, ऑपरेशन करना है। तो उस कंडीशन में मैंने बोला करके डॉक्टर मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, 2-3 दिन आपको मेडिसिन के बेस पे चलो। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ था, मैं न चल पा रही थी, ना उठ पा रही थी, ना लेट पा रही थी। मतलब मेरा कंडीशन ऐसा था ना कि मैं बिस्तर में आ गई थी। बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। आज मुझे आप इस कंडीशन में देख रहे हैं ना, मैं वैसी नहीं थी बिल्कुल। मैं बेड पे थी, ना मैं खड़ी हो पाती थी, कुछ नहीं, मेरा बहुत बुरा हाल था। तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की दवाई लिखी थी। 5 दिन की दवाई। मैं घर आई जिस दिन ये सारी बातें हुई, उस दिन घर आकर मैं सो गई। फिर उसके बाद रात की बात है, सो गई। रात को अचानक से, मतलब मैं कोई भी उस समय तो तकलीफ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस दिन रात में रियली मैं बिलीव नहीं कर पाई कि मैं, मतलब जब सोकर उठी ना, तो मुझे उठी इसीलिए कि मुझे लक्ष्मी माता सपने में आई। उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने मुझे बोला करके तुम
जो है मेरा पहला जो व्रत था वो 7 शुक्रवार का था। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का मन में ख्याल आया और वो लक्ष्मी माता मुझे हर बार बताती है कि इस बार कितना, मैंने 2 बार वैभव लक्ष्मी व्रत किया है और वो भी लक्ष्मी माता के कहने पे ही किया है। वो मुझे सपने में आती है, वो मुझसे बोलती है कि तुम्हें इस समय इतने शुक्रवार का व्रत करना है। तो पहला वाला जो था 7 शुक्रवार का, उन्होंने कहा कि तुम 7 शुक्रवार का व्रत करो। मेरे मन में, मैं सुबह उठी, मम्मी को फोन की, अपनी मम्मी को मायके में, कि मम्मी मुझे ऐसा आया, मैं कभी लक्ष्मी माता के बारे में कभी सोची भी नहीं थी ना, कभी दुख तकलीफ में भी मैं हे भगवान करते, जो भी है भोले बाबा माता रानी ऐसा करते। लक्ष्मी माता का आह्वान मैं कभी भी नहीं की थी, पर ये लक्ष्मी माता जी ने मुझे पर कृपा बनाई और लक्ष्मी माता ने ऐसा जब कहा तो मेरी मम्मी ने बोला बिल्कुल तुम संकल्प ले लो। और मैंने फिर संकल्प ले लिया लक्ष्मी जी के नाम से कि हाँ, मैं ये, अगर ये बीमारी ठीक हो जाएगा विदाउट ऑपरेशन, तो मैं बिल्कुल 7 शुक्रवार जो है करूंगी वैभव लक्ष्मी व्रत और उद्यापन भी करूंगी विधि विधान के साथ। तो वैसा ही हुआ। और सेकंड डे जो था ऑपरेशन के लिए उन्होंने डेट दिया था, तो मुझे जाना था कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। तो कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जब मैं गई वहाँ पे, तो मैं कोरोना पॉजिटिव तो हो गई थी, टेस्ट में पॉजिटिव आया था। बट जब मैं टेस्ट करवाने सेकंड डे गई थी, जब सपना आया उसके सेकंड डे गई थी, और वहाँ बैठे बैठे मुझे मेरी बॉडी हल्की फील होने लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी फ्री हो रही है और घर आते आते तक मैं ठीक होने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आया ये कैसा हुआ, मेरे साथ चमत्कार हुआ। मैं जब घर से निकली थी तो भी मैं चलने की कंडीशन में नहीं थी, कि फिर भी टेस्ट करवाना था, क्योंकि उस समय ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता था। कोरोना टेस्ट के बिना तो ऑपरेशन में लेते ही नहीं थे, चाहे कितना भी क्रिटिकल केस हो। तो मुझे लेकर गए और टेस्ट हुआ, और मैं जब वहां से वापस आने लगी टेस्ट के बाद, तो ये हुआ कि मेरी बॉडी हल्की होने लगी और मैं घर आते आते तक काफी ठीक हो गई। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि वहां बैठे बैठे 4-5 घंटे मुझे कंटिन्यू बैठना था। मैं तो कभी बैठ भी नहीं पा रही थी उस कंडीशन में, पर वहां मैं इतना हिम्मत हुआ कि मैंने बैठ गई वहां, और वापस जब आई मैं ठीक हो गई बिल्कुल। मतलब घर घुसते साथ में मुझे बहुत रिलीफ हुआ और मेरा पता नहीं बॉडी पूरा सही हो गया। और मैं, यकीन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ उस मेडिसिन को ही खा रही थी, उसी से ही मैं ठीक हो गई। ऑपरेशन तो था ही, करना ही करना था, और मैं सिर्फ उस मेडिसिन को खाकर ही ठीक हो गई। और आप सही बता रही हूँ, मैं उस दिन से ही माता से मान ली कि हाँ माता रानी, मैं अब ठीक हो गई हूँ। और जैसे ही मैं ठीक हुई पूरे तरीके से, थोड़ा बहुत रिकवर, हल्का फुल्का टाइम लगा मुझे 1 वीक का, और जैसे ही मैं ठीक हुई और फिर मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा लिया। और दृढ़ संकल्प के साथ, जैसे ही मैंने संकल्प किया था कि मैं 7 शुक्रवार व्रत करूंगी, मैंने 7 शुक्रवार व्रत किया और मैं उस बीमारी से रिकवर कर गई, ऑपरेशन से बच गई। फाइनेंशियली मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पर माता रानी, चलिए कोरोना पॉजिटिव जरूर आ गई, पर वो बोलते ना बहुत बड़ा से छोटा चीज जो हो जाए, कोरोना पॉजिटिव भी मेरा कोई ऐसा नहीं था, रैंडम हुआ था, क्योंकि उस समय बॉडी जो था मेरा काफ़ी हरारत सी थी, इसलिए पॉजिटिव आई। कोई कोरोना में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फर्स्ट वेव में सोचिए कितना डेंजर कोरोना था। मैं नॉर्मल थी, घर में आइसोलेट हुई थी, नॉर्मल थी, मेरा हार्ट बीट वगैरह पूरा सब, पल्स रेट वगैरह नॉर्मल था, सब कुछ था नॉर्मल। मुझे एक दिन बस थोड़ा सा फीवर लगा था, बाकी उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। मैं पॉजिटिव आने के बाद भी, फिर भी हम 10 डेज का आइसोलेशन का जो प्रोसेस होता है वो किए थे, क्योंकि प्रिकॉशन करना उस समय बहुत ज़रूरी था। मैं जानती थी कि मैं ठीक हूँ, फिर भी मैं अलग रहती थी रूम में। और माता रानी की कृपा से सारा दुख खत्म हो गया। जैसे ही मैं कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो गई, कोरोना से ठीक हो गई, फिर मैंने झटपट से बस व्रत उठा लिया और सच्चे मन से माता रानी की सेवा करने लगी, पूजा अर्चना किया। मैंने हर शुक्रवार को जो होता है विधि विधान से पूजा किया, और 7 शुक्रवार होने के बाद मैंने उद्यापन किया। पहला जो व्रत था, मैंने 7 शुक्रवार था, तो मैंने 7 महिलाओं को बुलाकर मैंने उद्यापन किया, खीर पूड़ी का भोग लगाकर जो किया जाता है वैसे ही उसके बाद मेरे साथ और भी फिर नेक्स्ट ईयर
ये फर्स्ट ईयर हो गया कोरोना के बाद। नेक्स्ट ईयर फिर मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ, और मेरे साथ माता रानी मुझे आती है वो वाला जो है ना। नेक्स्ट ईयर में मैं क्या हुआ कि उसके बाद नॉर्मली मैं ऐसे थोड़ा लॉकडाउन का टाइम था, हम शॉर्ट वीडियो जैसा कि मैं डालती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो घर में बना लेते थे टाइम पास करने के लिए। तो शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते मैंने एक ऐप है, एप्लीकेशन है टिक्की पर मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे उस समय भी देखिए फाइनेंशियली क्राइसिस तो चल ही रही थी मेरी, क्योंकि लॉकडाउन 2 साल था और 2 साल हम बहुत परेशान हुए फाइनेंशियली। अभी भी हम फाइनेंशियली मतलब उबर नहीं पाए हैं, बहुत टफ होता है। अगर एक महीने भी जब सैलरी ना मिले ना तो हमारी लाइफ सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस समय मैंने जब शौकिया तौर पे स्टार्ट किया था, फिर मैं टिक्की पे गई। टिक्की ऐप जो है वहाँ पे मैं अब देखोगे ना, वहाँ ग्रेवी है मेरा। तो वो उस समय टिक मिलना लोगों को आसान नहीं था, और उस समय अर्निंग का सोर्स बोला जाता था कि इससे पैसे मिलते हैं। तो मैं मन में ही सोच ली कि मुझे भी काश ये टिक मिल जाए और मुझे भी अर्न हो वहाँ से। और बस मैं माता रानी का नाम तब से जपने लग गई थी, जय माँ लक्ष्मी जब मैं फ्री होती थी। और पता नहीं सडनली फिर से मुझे सपना आया, और इस बार माता रानी ने कहा कि तुम 11 शुक्रवार करो, और मैंने 11 शुक्रवार का व्रत किया फिर से। और ये व्रत करने के साथ ही साथ मुझे टिक मिल गया वहाँ पे, और मेरा जो लाइव ऑप्शन मिल गया वहाँ, और वहाँ से मुझे अर्निंग होने लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लक्ष्मी माता हर पल साथ देती है। मैं जब बहुत दुख में रहती हूँ ना तो हर पल साथ देती है। तो वैसे ही वहाँ से भी मुझे सहारा मिला थोड़ा, पर अब ये है कि मैं वहाँ से छोड़ दी हूँ वहाँ उस ऐप को, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बेटी का पढ़ाई है। तो अभी पता नहीं माता रानी का ही कृपा था कि उन्होंने बोला यूट्यूब का तुम स्टार्ट करो। मतलब मुझे ना माता रानी ही गाइड करती हैं। तो वैसे ही माता रानी ने मुझे यूट्यूब के लिए कहा और मैं यूट्यूब पे आ गई। और बस उन्हीं की कृपा रहेगी तो आगे भी जाऊंगी। आप लोगों का सपोर्ट होगा तो बस मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जितना कष्ट देख रही हूँ ना, माता रानी ही मुझे यहाँ से उबारेगी फ्रेंड्स। और आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करते जाएं। बिल्कुल जो है मेरे सारे कष्ट दुख जो माता रानी हरती है ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे आगे रास्ता दिखाती जाएंगी। और बस यही चाहती हूँ कि माता रानी पे आप लोग यकीन करें, भरोसा कर देखिए, माता रानी खुद रास्ता दिखाती है। अभी जैसा कि माता रानी माता रानी मुझे अभी भी जो है, मैं यूट्यूब के लिए आई हूँ ना, तो वो सिर्फ माता रानी के कारण ही आई हूँ, क्योंकि इस बार भी उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया है। तो मैं यही, और अगर मेरा ये जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो सफल हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगी। तो ये है कि माता रानी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। लक्ष्मी माता जरूर कृपा करती है, बस आप सच्चे मन से उन पर भरोसा करें। और मैं आगे लक्ष्मी माता के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाने वाली हूँ। आप कंटिन्यू टच में रहें, देखिए लक्ष्मी माता की बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो व्रत के अकॉर्डिंग या कुछ भी लक्ष्मी माता की पूजा विधि के अकॉर्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बिल्कुल सब चीज़ बताऊंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का सारा तरीका, विधि विधान सारा आपको मैं बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरे साथ चमत्कार किया है लक्ष्मी माता ने, आपको ये जो मेरी सत्य घटना है आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। बस आप लक्ष्मी माता पे भरोसा कर जरूर देखिए। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप मुझे सपोर्ट करोगे, और हो सके तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिलते जाएगा ना, तो मुझे ना एक मोटिवेशन मिलता जाएगा कि हाँ, मैं आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं। आप लोगों को जो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल उसका आंसर करूंगी, रिप्लाई वीडियो भी बनाऊंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।